गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 7th के लिए और आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड एंगल बी इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 35, यानी कि फाइंड एंगल बी इफ एंगल ए इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है यहाँ पे कि इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 35, सॉरी एंगल ए अगर आपको 35 डिग्री दिया है तो एंगल बी निकालें। अब क्वेश्चन में आपको हमेशा जो है ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको हमेशा एक डायग्राम साथ में मिलेगा। तो डायग्राम जो है इसका वो ऐसा है। सो ये इसका डायग्राम है यहाँ पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सो अब आपके पास जो ये एंगल है इसकी वैल्यू दे के रखी है, एंगल ए इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। हमको ये एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कि इन दोनों का जो सम होगा ये होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है यानी कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इसी फॉर्म में होगा। अब क्योंकि ये हमारे पास हमको दिख रहा है कि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर यानी कि इन दोनों का सम हम करेंगे तो ये लीनियर पेयर है। तो अब यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ये एक है लीनियर पेयर। हमको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है कि हमने अगर लिखा है ऐसा तो क्यों लिखा, हमको हर चीज़ का एक रीजन देना पड़ता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, इसलिए हमने इसको लिखा है। अब हमारे पास एंगल ए की वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 35 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब मुझे यहाँ पे एंगल बी चाहिए है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये इसके साथ एडिशन में है। अगर मुझे बी चाहिए तो मैं इसको इक्वल टू को उस तरफ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 180 में से हम 35 माइनस कर देंगे, यानी कि एंगल बी की जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 145 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 145। सो ये क्वेश्चन है आपका और ये इसका सोल्यूशन है। सो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारे पास इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 इक्वल्स टू 180, फाइंड एंगल 2, 3 एंड 4 सिंस एंगल 1 एंड 3 फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इसको। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अब हमारे पास जो एंगल 1 है ये दिया है 80 डिग्री और जो एंगल 1 और एंगल 3 है, एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये वो उसने बोला है कि ये एक लीनियर पेयर है। अब हमको एंगल 2, 3 और 4 सब हमको निकालने हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपको पता है कि एंगल ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसको हम नेमिंग दे देते हैं कि हम इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं सी और इसको डी। अब हम सिंपली लिख सकते हैं कि सिंस ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस, सिंस ए बी एंड सी डी आर straight lines, therefore angle 1 will be equal to angle 2, angle 1 will be equal to angle 2। अब इसका जो रीजन होगा ये इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि एंगल 1 जितना है उतनी एंगल 2 होगा। यानी कि अगर एंगल 180 डिग्री है तो एंगल 2 भी हो जाएगा 80 डिग्री। इसका रीजन होगा
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था। सो एंगल 1 और एंगल 2 जो हो जाएगा ये हो जाएंगे बराबर। अब आपको पता है कि 1 और 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। सो एंगल 3 इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 डिग्री, यानी कि जो एंगल 3 की वैल्यू है ये हो जाएगी 100 डिग्री। ये आ गया हमारा 80 डिग्री। अब हमारे पास बचा है एंगल 4। अब आप देखिए कि आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एंगल 2 अगर एंगल 1 और एंगल 3 अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सॉरी अगर ये दोनों लीनियर पेयर है तो इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 भी लीनियर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको भी अप्लाई नहीं करते तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो इसका रीजन भी हो जाएगा वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि हमको पता था कि एंगल 1 की जो वैल्यू है ये है 80 डिग्री। सो 80 और ये दो स्ट्रेट लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। सो इसके सामने जो एंगल है यानी कि एंगल 2 ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री हो गया, हमको पता है कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो इनको हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 को। सो ये मिल गया हमको 100 डिग्री। अब 3 के सामने जो एंगल है वो है 4। सो ये 100 है तो ये भी हमको 100 डिग्री मिल जाएगा। इसका भी रीजन हो जाएगा कि ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये इसका डायग्राम है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ABCD एक स्ट्रेट लाइन है। हमको ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है। बाकी यहाँ पे 3 एक्स हैं, एक यहाँ एक्स है, एक 2x यहाँ है और एक 2x यहाँ है। अब आपको दिख रहा है कि ये एंगल जो है ये पूरा बनेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री है हमारे पास, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120/2। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमने क्या किया है कि 2x 60 प्लस 2x को हम करेंगे तो 180। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर है ये, तो हमको 2x निकालना तो हम इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे। सो 180 माइनस 60 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 120। सो x की वैल्यू चाहिए मुझे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री। सो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ गई कि 2x की वैल्यू है 120 डिग्री और x की वैल्यू है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी आपकी 120 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा 120 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री।
सो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें लगानी है और आपका जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। सो ये सोल्यूशन है, ये इसका डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो ये था कि हमको किस तरीके से एंगल्स का मेजरमेंट लेना है। अगर आपको 1 2 3 4 के फॉर्म में दिया हो या आपको एक्स के फॉर्म में दिया हो, आपको उस चीज़ को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें आइडेंटिटीज़ लगाना है, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, या आपको ये लीनियर पेयर है, या ये सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस तरह की आइडेंटिटीज़ लगा के आपको एक्स की वैल्यूज़ जो है इसमें फाइंड करनी है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।